नवरात्रि में मत खाना ये 2 सब्जी व्रत टूट जाता है, माँ दुर्गा क्रोधित हो जाती है। नवरात्रि के 9 दिनों में माँ के 9 रूपों की पूजा की जाती है। साथ ही इस दिन माँ दुर्गा के पहले स्वरूप माँ शैलपुत्री की विधिवत पूजा की जाती है। ऐसी मान्यता है कि नवरात्रि के दिनों में माँ दुर्गा की विधिवत पूजा करने से भक्तों की मनोकामना पूरी होती है। इस दौरान कई लोग पूजा करने के साथ साथ व्रत रखकर भी माँ को प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं। अगर आप व्रत रखते हैं तो कुछ खान पान की चीजों का इन 9 दिनों में खास तौर पर परहेज करना चाहिए। तो चलिए आपको बताते हैं कि इस महीने में किन चीजों को नहीं खाना चाहिए। 1. अन्न से बनाए दूरी। नवरात्रि के 9 दिनों में व्रत रखने वाले को अनाज से दूरी बनाकर रखनी चाहिए। इन दिनों अनाज का सेवन नहीं किया जाता है। इनमें गेहूं, मक्के का आटा, सूजी, चावल, बेसन, रागी और बाजरे का आटा शामिल है। 2. सफेद नमक। नवरात्रि इन 9 दिनों में सफेद नमक की जगह पर सेंधा नमक का इस्तेमाल करना चाहिए। व्रत में सेंधा नमक ही खाया जाता है। सेंधा नमक में सोडियम की मात्रा काफी कम होती है, तो हाई ब्लड प्रेशर वालों के लिए काफी फायदेमंद होता है। 3. कुछ सब्जियां। नवरात्रि में कुछ सब्जियां तो खाई जा सकती हैं, लेकिन कुछ सब्जियां वर्जित होती है। जैसे लहसुन और प्याज इन 9 दिनों में पूरी तरह से वर्जित है। इन दिनों लोग लौकी, पालक, आलू और टमाटर जैसी सब्जियों का सेवन कर सकते हैं। कुछ लोग टमाटर को खाने में इस्तेमाल करते हैं। टमाटर को फल माना जाता है। 4. सरसों और रिफाइंड तेल। लेकिन नवरात्रि के दौरान सरसों और रिफाइंड नहीं खाया जाता है। इसकी जगह आप खाना बनाने के लिए शुद्ध देशी घी या मूंगफली के तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। 5. मसाले भी माने जाते हैं वर्जित। नवरात्रि के व्रत में कुछ मसालों से भी परहेज किया जाता है। नवरात्रि के व्रत में नियमित नमक, हल्दी, करी पाउडर, धनिया, सरसों, राई नहीं खानी चाहिए। वहीं जीरा के पाउडर भी नवरात्रि के दिनों में खाने से परहेज करना चाहिए। जो लोग व्रत रहते हैं उनको इससे परहेज करना चाहिए। 6. नॉन वेज और शराब। नवरात्रि के 9 दिनों में शराब, नॉन वेज और अंडे का सेवन करना वर्जित है। धर्मशास्त्रों में इसका सेवन पाप माना जाता है। वैसे इन सारी चीजों से दूरी बनाकर 9 दिनों में शरीर के विषाक्त पदार्थों को कम किया जा सकता है। 7. सोडा, कोक और अल्कोहल नवरात्रि के खाद्य और पेय का हिस्सा नहीं है। आपको ऐसे पेय पदार्थों से दूर रहना चाहिए। 8. नवरात्रि के दौरान धूम्रपान की भी अनुमति नहीं है। ऐसे में इस दौरान हुक्का, सिगरेट, बीड़ी आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। 9. नवरात्रि व्रत रखने वाले लोग फलियां और दाल से परहेज करते हैं, क्योंकि उन्हें फलाहारी भोजन नहीं माना जाता है। आइए जानते हैं व्रत में कौन सी सब्जियां खा सकते हैं। 1. आलू। नवरात्र के दिनों में आलू अधिकतर लोग खाते ही हैं। आप आलू को उबालकर और इसमें सेंधा नमक मिलाकर खा सकते हैं। नवरात्र व्रत में आलू खाने से आपका पेट भरा हुआ रहता है। साथ ही आलू में कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन अधिक होता है। ऐसे में व्रत के दौरान आलू खाने से आपको एनर्जी भी मिलेगी। थकान और कमजोरी का एहसास बिल्कुल नहीं होगा। 2. शकरकंद। शकरकंद आलू का ही एक रूप होता है, लेकिन यह स्वाद में मीठा होता है। अगर आपने नवरात्र का व्रत ले रखा है तो आप अपनी फास्टिंग डाइट में शकरकंद को भी शामिल कर सकते हैं। शकरकंद खाने से विटामिन सी, विटामिन B6, कैल्शियम और पोटेशियम मिलेगा। इससे आप में व्रत के बाद भी पूरे दिन एनर्जी बनी रहेगी। 3. लौकी। नवरात्र व्रत में आप लौकी को भी अपनी डाइट का हिस्सा बना सकते हैं। लौकी की सब्जी पोषक तत्वों से भरपूर होती है। इसमें मौजूद तत्व आपको फास्टिंग के दिनों में भी फिट और हेल्दी रखने में मदद करते हैं। लौकी में पानी की मात्रा अधिक होती है। ऐसे में लौकी की सब्जी खाने से आप हाइड्रेट रहेंगे और आपको एनर्जी भी मिलेगी। 4. टमाटर।
अगर आपको बिना टमाटर के कोई सब्जी खाना पसंद नहीं है तो आपके लिए यह अच्छा है कि आप व्रत के दिनों में भी टमाटर खा सकते हैं। यानी आप नवरात्र व्रत में भी सब्जी में टमाटर डाल सकते हैं या फिर टमाटर का सलाद खा सकते हैं। 5. अदरक। कई लोगों को सिर्फ अदरक वाली चाय पसंद होती है। ऐसे में अक्सर उनके मन में सवाल आता है कि नवरात्र व्रत में अदरक खा सकते हैं या नहीं। तो इसका जवाब है हाँ। आप नवरात्र व्रत के दौरान भी अदरक को चाय या सब्जी आदि में मिलाकर खा सकते हैं। 6. गाजर। गाजर को भी नवरात्र व्रत में खाया जा सकता है। आप व्रत में गाजर की सब्जी बनाकर या फिर सलाद के रूप में खा सकते हैं। गाजर पोषक तत्वों से भरपूर होता है। ऐसे में व्रत के दिनों में गाजर खाने से आपके शरीर में पोषक तत्वों की कमी नहीं होगी। 7. खीरा। खीरे में काफी अधिक मात्रा में पानी होता है। ऐसे में व्रत में खुद को हाइड्रेट रखने के लिए, पानी की कमी को दूर करने के लिए आप खीरे का सेवन कर सकते हैं। खीरे को आप सलाद के रूप में खा सकते हैं। इससे आपकी भूख भी शांत होगी और पानी की कमी भी नहीं होगी। 8. कच्चा केला और पपीता। नवरात्र व्रत में केला और पपीता फलों का सेवन तो आप कर ही सकते हैं, लेकिन आप कच्चे केले और कच्चे पपीते का सेवन भी व्रत में कर सकते हैं। नवरात्र व्रत में आप कच्चे केले और पपीते का सेवन सब्जी के रूप में कर सकते हैं। इसके साथ ही कद्दू की सब्जी भी खाई जाती है, इससे आपको पर्याप्त एनर्जी मिलेगी। 9. नवरात्रि के उपवास के दौरान सेंधा नमक खाना चाहिए। इसके अलावा आप जीरा, लौंग, दालचीनी जैसे मसाले भी शामिल कर सकते हैं। 10. सूखे मेवे आपके नवरात्रि डाइट में शामिल करें। दिन भर में मुट्ठी भर अखरोट, बादाम, खजूर, पिस्ता और किशमिश खा सकते हैं। 11. समा के चावल, कुट्टू का आटा, साबूदाना, राजगिरा, सिंघारे का आटा खा सकते हैं। 12. नवरात्रि व्रत में दूध या उससे बनी चीजें खाई जा सकती हैं। व्रत में खूब फल और सब्जियां खाएं। आलू, शकरकंद, लौकी, अरबी, कद्दू, पालक, ककड़ी, गाजर और केला, सेब, तरबूज, पपीता, अंगूर जैसी सभी तरह के फलों को शामिल करना चाहिए। आशा करते हैं इस जानकारी से आपको मदद मिली होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। और अगर हमारे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे मिल जाए। माँ दुर्गा की कृपा आप सब पर बनी रहे। जय माता दी।